नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइन पर। वीरभद्र सिंह के नाम से चुनावी मैदान में उतरेंगी प्रतिभा सिंह, 8 अक्टूबर को भरेंगी नामांकन। नाहन में लखीमपुर किसान हत्या मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी, कहा हत्यारों को पनाह दे रही भाजपा। कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, नैना देवी मंदिर को सजाया गया दुल्हन की तरह। मंदिर में कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। और बीवी बच्चों की तलाश के लिए भटक रहा बरेली का दयाराम, 6 सितंबर से लापता है बीवी और 3 बच्चे। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में उपचुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल होना लाजमी है। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ साथ जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी रहे, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में ही हमारे प्रदेश की जनता, खास करके हमारे CLP लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी, इन्होंने भी मेरा यहाँ से नाम रेकमेंड किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हिमाचल प्रदेश की जनता, खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने जो आश्वासन मुझे दिलाया, जो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप इस दुख की घड़ी में, जबकि आप सभी जानते हैं कि हर चुनाव में राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम हमारे साथ सदा रहा, आज उनके नाम के साथ मैं इस चुनाव के मैदान में उतर रही हूँ। आप जानते हैं 8 तारीख को मैं अपना नामांकन पत्र मंडी में भरूंगी। जहाँ तक विपक्ष की बात है, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2 चुनाव ये आश्वासन देते हुए लड़े, और वो इसी तरह उनको लोगों ने सफलता दी कि आप बेरोजगारी, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में और प्रदेश में है, उस समस्या पर गौर करेंगे, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अहम मुद्दा जो है वो महंगाई का है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई किसानों की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती नजर आ रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने ADC के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी व रेणुका के विधायक विनय कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामने आई घटना की कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है, जहां निर्मम तरीके से किसानों को गाड़ी से रौंदा गया और इस पूरे प्रकरण में केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के साथ साथ हत्यारों को भी पनाह दे रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है वो आज सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये धरना प्रदर्शन कर रही है कि हमारा जो मुख्य मांग थी वो ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले किसानों की हत्या की गई, उनको रौंदा गया गाड़ी के नीचे, और जिसने ये कार्य किया है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा बताया जा रहा है, और सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी बड़े बड़े बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, ये कर देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा हाथ इनका है जो हथियारों को पनाह दे रहे हैं। और इस विषय में हमारे जो केंद्रीय नेता है वो भी मैदान में उतरे हैं, और उन्होंने भी पूरी अपनी आवाज़ उठाई है कि हत्यारों को उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, और
उनके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। इसी के लिए हमने एक ज्ञापन एडीसी के माध्यम से राज्यपाल जी को दिया है ताकि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ऐसे में श्री नैना देवी मंदिर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है, जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्रे विख्यात तीर्थ स्थल श्री नैना देवी जी में वीरवार को आरंभ हो रहे हैं। इस संदर्भ में यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी इंतजाम पूरे करने के लिए मंदिर न्यास तथा नगर प्रशासन अपने कार्यों में जुट गई है। डीएसपी पूर्णचंद ने बताया कि जिन यात्रियों ने कोविड वैक्सीन की डबल डोज लगाई हो या RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव हो, उन्हें ही माता के दर्शनों की अनुमति होगी। रिपोर्ट चेक करने के बाद ही उन्हें माता के दर्शनों को भेजा जाएगा। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। इस बार मेला के दौरान कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए लगभग 700 के करीब पुलिस होमगार्ड के जवान और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जबकि मंदिर न्याय के अतिरिक्त व्यवस्थाओं के लिए लगभग 100 कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त किए हैं। हालांकि नवरात्रों के दौरान इस बार भी मंदिर में नारियल, कड़ा और प्रसाद चढ़ाने पर मनाही रहेगी। माता जी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और हमने अपनी दुकानों की तैयारी पूर्ण कर ली है। जो दुकानें मेले के लिए सजा दी गई हैं। हमें आशा है कि इस बार नवरात्रों में ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचेंगे। जय माता दी। बिहार पश्चिमी चंपारण से और डिस्ट्रिक्ट चंपारण से ग्राम बगहा से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी की बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ। जय माता दी। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा 2022 तक सभी को अपना पक्का मकान बनाने के लिए PM आवास योजना चलाई गई है, जिसके तहत लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि जिला चंबा में PM आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए भी पक्के मकान बनाने के लिए सरकार सहायता कर रही है। बता दें कि जिला चंबा में भी ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चंबा के DC दुनीचंद राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि चंबा जिले में 5000 से अधिक घरों के निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि हर परिवार को पक्का मकान मुहैया करवाया जाए। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हाउसिंग फॉर ऑल, कि सभी को घर मिले। और चंबा जिला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें भी हाउसिंग के एक हमारे पैरामीटर हैं कि कितने लोगों के लिए हमने घर बनाए। सो इस कंपोनेंट पे हाउसिंग फॉर ऑल पे ज़िला काफ़ी फोकस कर रहा है और अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी हैं उनका चयन करके उनके घरों का निर्माण किया जा रहा है। और वर्ष 2018 के बाद की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ज़िले में 5200 से ज़्यादा घर अलग अलग योजनाओं में बन रहे हैं। मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारी ग्रामीण है उसमें 4000 से ज़्यादा हम घर बना रहे हैं। और जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का कंपोनेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें भी लगभग 400 प्लस घर जो हैं वो निर्मित हो रहे हैं। हमारा जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें भी काफ़ी घरों का निर्माण हो रहा है। हमारा जो वेलफेयर विभाग है उसके माध्यम से भी घरों का निर्माण होता है। सो उन घरों में भी लगभग 228 के करीब हमारे घर बन रहे हैं। इसके अलावा घरों की रिपेयर का भी एक कंपोनेंट है जिसमें लगभग 35,000 हम पर हाउस देते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना रिपेयर उसका कंपोनेंट है। और बाकी जो घर हैं जो दूसरी योजनाओं में बन रहे हैं उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए लाभार्थियों को पूरे राशि के तौर पे दिया जाता है। नाहन में रहने वाला दयाराम पिछले 1 महीने से अपनी बीवी और 3 बच्चों की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में भी दी थी, लेकिन वह भी कोई जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी कामगार दयाराम पिछले 1 माह से अपने बीवी बच्चों की तलाश के लिए दर ठोकरें खा रहे हैं, मगर अभी तक परिवार का कोई सुराग नहीं लग पाया है। दयाराम का कहना है कि बीते 6 सितंबर से उनकी पत्नी 3 बच्चों सहित लापता हो गई है और काफी तलाशने के बावजूद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को उनकी पत्नी बच्चों सहित जन्मदिन की पार्टी में गई थी और उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। हालांकि उसकी शिकायत पुलिस में दी गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
ये 6 तारीख को 10:30 या 11:15 बजे के टाइम पे निकल गई थी। बोली जन्मदिन पे जा रहे हैं, नीचे हमारे साली रहते हैं, वहाँ पर ही बता के गई थी कि जन्मदिन पे जा रहे हैं। उसके बाद हमने इंतज़ार किया, हम शाम 6 बजे अपनी कंपनी से आए थे काम करके। उसके बाद पता लगा कि जन्मदिन पे गई कि अभी तक नहीं आई। फिर घूमते रहे 10-11 बजे तक, हम हो सकता है सुबह आ जाए। फिर पता किया, फिर तो सिगरेट घूमने लगे। घूमते घूमते इतना परेशान हो गया हूँ कि सारी जगह घूमा। तब उसके बाद में हम गए थे तो हमने कंप्लेंट की थी। हर जगह पता करने के बाद में कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद में अब जो है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब इतना परेशान हो चुका हूँ, हर जगह पूरा 1 महीना हो गया घूमते घूमते। सर इतना परेशान हूँ मैं, हर जगह खाना पीना छोड़ो, पैसी परेशान है। 3 बच्चे हैं, उनमें क्या पता ऐसी आशंका हो सकती है क्योंकि कोई गुम भी कर सकता है बच्चों को, या कोई घटना भी हो सकती है। इतना परेशान हूँ, मेरी हेल्प करो। 10 साल की लड़की है बड़ी, मैन का नाम है उसका। एक 7 साल का बच्चा है लड़का, तो उसका नाम है हितेश, वो विकलांग है। छोटा है कुलदीप, वो 5 साल का है। पुलिस से और सरकार से यही अर्जी करता हूँ बच्चे मिल जाएं मेरे। और कुछ भी पता लगा है मेरे लिए कंपनी से, जो कंपनी काम करने जाती थी तो वहाँ पर नहीं ये पता लगा है कि 3 लड़की हैं, उनके रूम पर जाती थी, उनसे बात करती थी और उनको हो सकता है उनने कुछ करा दिया हो। बहरहाल दयाराम अब सबसे अपील कर रहे हैं कि उनकी बीवी बच्चों को ढूंढने में लोग उनकी मदद करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट। जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में 15 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 15 अक्टूबर को ढालपुर मैदान में मनाया जाएगा। इस साल कोरोना के कारण सिर्फ देवी देवताओं के आगमन को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई है। 15 अक्टूबर को राज्यपाल के द्वारा दशहरा उत्सव की रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं नगर परिषद कुल्लू मैदान की सफाई के काम में जुट गई है। दशहरा उत्सव के दौरान यहां आने वाले देवलुओं को कोई भी दिक्कत न उठानी पड़े। इसके अलावा ढालपुर के मैदानों में अस्थायी शौचालयों की भी स्थापना की जाएगी तथा पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों के पास ही श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। हमारा खुशकिस्मती है कि हम उनका यहाँ पर सभी स्वागत करेंगे, या उनका जितने भी जहाँ थड़ियाँ हैं जो है वो सब आप सफाई का आप देख रहे हैं। सारा हमारा जो काम है सफाई का वो युद्ध स्तर पर चल पड़ा है। सारे जितने भी ग्राउंड है सब मेंटेनेंस है। हमारा ये दशहरा जो है बिल्कुल जैसा बीच में कह रहे थे हम नॉन पॉलिटिकल, कोई ऐसा कोई हम पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है इसमें। तो हमें बिल्कुल इसमें लगे एज अध्यक्ष होने के नाते आज हम दशहरे में बिल्कुल हम इसमें जो है माँ रघुनाथ जी की यात्रा को सफल बनाएंगे। रघुनाथ यात्रा जहाँ से चलती है वहाँ से लेकर जो भी जहाँ तक मेंटेनेंस का सारा हमने जितने भी है हमने टेंडरिंग कर दी है। सफाई व्यवस्था की टेंडरिंग हो गई है। सब जितने भी जिस हिसाब से जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से हम जो है सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल युद्ध स्तर पर हो रही है। कोई किसी को कोई कमी नहीं आए, फंड मिले चाहे ना मिले, हम बिल्कुल देवी देवताओं की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। सफाई करना हमारा जो है सबसे पहला काम है। सफाई व्यवस्था जो है बिल्कुल सुचारू रूप से हम दिन रात रखेंगे। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ऐसे में जिला नाहन में प्रशासन द्वारा एक SOP जारी कर दी गई है। SOP में साफ कहा गया है कि वही लोग माता के दर्शन कर पाएंगे जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर दोनों डोज लगी हों। नवरात्र मेले के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को जिला सिरमौर में प्रवेश हेतु 72 घंटों के भीतर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही जिला में प्रवेश मिलेगा। उपायुक्त राम कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं को कोविड-19 के SMS प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके अंतर्गत उचित दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना शामिल है। मंदिर परिसर में बिना मास्क पाए जाने पर श्रद्धालुओं का चालान काटा जाएगा। आश्विन नवरात्र मेला है श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में। ये 7 तारीख से 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है वो वहाँ होगा। और इसके तहत जो है हमने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जो तैयारियां करनी थी सारी हमने कर ली गई, इसमें की जा चुकी हैं। इसमें हमने सारे क्षेत्र को 4 सेक्टर्स में विभाजित किया है और यात्रियों की सुविधा के लिए जो है वो हमने काफ़ी तैयारियां की। उनके लिए अलग से पार्किंग और जो हमारे ओल्ड एज लोग आते हैं या बच्चे आते हैं या डिसेबल लोग आते हैं उनको मंदिर तक ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि उनको चलने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ जो है वो जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए
जो बॉर्डर्स पे हमारे एरियाज़ हैं, बॉर्डर पे जो हमारे नाके लगे हैं, उसमें भी हमने RT-PCR की रिपोर्ट 72 आवर्स की या रैट की जो है वो 24 आवर्स की, या फिर दोनों वैक्सीनेशन रिपोर्ट से उसकी चेकिंग की जाएगी। और मंदिर में भी प्रवेश करने से पहले हमारी थर्मल स्कैनिंग होगी, और जो यात्री उस थर्मल स्कैनिंग में ठीक पाए जाएंगे उनको ही वहाँ पे मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को जो है वो गर्भगृह में या वहाँ पे प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। और कोई भी प्रसाद किसी भी टाइप का, जैसा कि आपका है खुला प्रसाद, जैसा कि हलवा है, पूरी है, उसको चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो बंद पैकेट में है उसको दिया जा सकता है, लेकिन वो वापस देने की व्यवस्था नहीं है। वो चढ़ा सकते हैं लेकिन उनको वापस में वो नहीं मिलेगा, ताकि वो कंटेक्टलेस एक सिस्टम उसमें बना रहे। और अब बात कर लेते हैं जिला कुल्लू की। कुल्लू के युवाओं ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देख हर कोई हैरान है। उन्होंने सबसे कम समय में पिन दर्रे को फतेह कर रिकॉर्ड हासिल किया है। यह पर्वतारोहण अभियान 11 अगस्त 2021 को बरशैणी गांव से 11 बजे सुबह शुरू हुआ था तथा यह पर्वतारोहण दल रिकॉर्ड समय में पिन पास को फतेह कर 16 अगस्त 2021 को सायं 6 बजे वापस बरशैणी गांव पहुंचे। पिन पार्वती पास का जो पूरा ट्रैक है वो एक्चुअली कसोल टू मनाली जो है 12 दिन का है। तो हम लोगों ने इस पूरे ट्रैक को 6 दिन में कंप्लीट किया है, बरशैणी विलेज टू बरशैणी विलेज। जो पूरा ट्रैक 160 किलोमीटर का है अप एंड डाउन। ये WAC करके है, एक वर्ल्ड अमेजिंग एंड क्रिएटिव करके एक ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन है। तो इन लोगों ने हमारे साथ एक और साथी थे, वो है सहारनपुर से रिहान अली, जो पहले भी 2 बार नेशनल फ्लैग सेरेमनी, एक बार फ्रेंडशिप पीक में, एक बार यूनम पीक में कर चुके हैं। तो तीसरी बार उन्होंने हमारे साथ जो है पिन पार्वती पास में ये रिकॉर्ड बनाया है। हम लोगों को तो उतना रिकॉर्ड का जानकारी नहीं था कि हम लोग कहाँ इसके लिए आवेदन करें। तो उन लोगों ने पहले भी बनाया हुआ था, तो उन लोगों ने ही हमारे जो है सर्टिफिकेट जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वो सबमिट किए। लोगों को स्पॉन्सरशिप किसी भी तरफ से कोई मिला हुआ नहीं था। हम लोगों ने खुद का अपना पैसा करके जो है काफ़ी ईयर से हम लोग चाहते थे कि हम पिन पार्वती में नेशनल फ्लैग सेरेमनी करें। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।